डीएनए में अक्सर हम आपको उन लोगों की कहानियां दिखाते हैं जो उम्मीद से भरी होती हैं और जो जीवन में आपका सही मार्गदर्शन भी कर सकती हैं, जो आपको प्रेरणा दे सकती हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें दृढ़ निश्चय, समर्पण और उम्मीद तीनों छिपी हुई है। 2-3 दिन पहले हमने सोशल मीडिया पर मणिपुर के एक गांव में एक 7 साल की बच्ची की तस्वीरें देखी और इन तस्वीरों में आप जिस बच्ची को देख रहे हैं उसका नाम मनिंग है। मनिंग मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में स्थित एक गांव में रहती है और उसकी पीठ पर जिस बच्चे को आप देख रहे हैं ये उसका 2.5 साल का छोटा भाई है। 7 साल की ये छोटी सी बच्ची अपने 2.5 साल के भाई को हर रोज पहाड़ पर चढ़कर इसी तरह अपने स्कूल ले जाती है। इस बच्ची को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी इसलिए मिली क्योंकि उसके पिता बीमार रहते हैं और माँ सुबह होते ही खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। इसलिए घर और भाई बहनों का ध्यान इसी बच्ची को रखना पड़ता है। शुरुआत में मनिंग के पास ये विकल्प था कि वो अपने भाई बहनों का ध्यान रखने के लिए स्कूल जाना छोड़ दे, घर पर ही रहे और अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखे। लेकिन उसने ये तय किया कि वो स्कूल भी जाएगी और अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखेगी। सोचिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में इस बच्ची ने कितना बड़ा फैसला लिया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई कि वो अपने 2.5 साल के भाई को अपनी पीठ पर बांधकर स्कूल ले जाती है, क्लासरूम में ले जाती है, पढ़ाई करती है और साथ ही अपने भाई का भी ध्यान रखती है ताकि परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से उसकी पढ़ाई छूट न जाए। शिक्षा के प्रति ऐसा समर्पण और दृढ़ निश्चय शायद ही आपने कहीं देखा होगा। और मनिंग उस मणिपुर से आती है जहां स्कूल ड्रॉप आउट रेट लगभग 9% है, यानी हर 100 में से 9 बच्चे बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ देते हैं। और स्कूल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह होती है परिवार की गरीबी और सीमित संसाधन। लेकिन सोचिए, यही चुनौतियां इस बच्ची के भी सामने थीं, लेकिन क्या उसने स्कूल छोड़ा? बिल्कुल नहीं। आज जब बड़े बड़े शहरों के बच्चे अपने कंधों पर भारी भरकम स्कूल के बैग लादना नहीं चाहते और हमारे देश में स्कूल बैग्स का वजन घटाने की लगातार बातें होती हैं, तब इस बच्ची की ये तस्वीरें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। उसके मजबूत कंधे शिक्षा के प्रति उसके दृढ़ निश्चय के बारे में बताते हैं और उसकी पीठ पर उसके छोटे भाई का बोझ परिवार के प्रति उसके समर्पण को दिखाता है। यानी आजकल के जमाने में जब घर आलीशान और रिश्ते जर्जर होते जा रहे हैं, तब आप इस बच्ची से अपने परिवार के प्रति सच्चे समर्पण का भाव सीख सकते हैं। एक और बात, आज मनिंग नाम की ये बच्ची 29 लाख की आबादी वाले उस मणिपुर राज्य की प्रेरणा बन चुकी है जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच साक्षरता का अंतर 20% से भी ज्यादा है। यानी वहां बेटियों की पढ़ाई पर आज भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि आज पूरा देश इस छोटी सी बच्ची से बहुत कुछ सीख सकता है। एक बात और, हमारे देश में यह परंपरा है कि प्राइम टाइम में हम इस तरह की खबरों को कभी दिखाते नहीं और इस तरह की जो खबरें हैं वो न्यूज मानी ही नहीं जाती। उनके बारे में लोग कहते हैं ये तो फीचर है, इसे हम अखबार के अंदर किसी छोटे से पन्ने पर जगह दे देंगे, अंदर के किसी पन्ने पर। और न्यूज चैनल की अगर बात करें तो प्राइम टाइम में ऐसी खबरों को कभी जगह नहीं मिलती। जब हमने इस बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी तो हमने जी न्यूज के एक रिपोर्टर को इसके गांव में भेजा। बहुत लंबा रास्ता था, हमारा रिपोर्टर इस गांव तक पहुंचा, इस बच्ची के बारे में जाना और ये पूरी रिपोर्ट तैयार की ताकि आज पूरा देश इस बच्ची से सीख सके, इससे प्रेरणा ले सके और आप सबको इसका फायदा हो। अगर आपके घर में युवा हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें ये खबर आज जरूर दिखाइएगा, क्योंकि हमारे देश के जो बच्चे हैं, युवा भी हैं, वो अक्सर अपने परेशानियों के बारे में बहुत बात करते हैं, लगातार बताते हैं कि जिंदगी कितनी मुश्किल होती जा रही है, पढ़ाई कितनी मुश्किल होती जा रही है। और वो कई बार अपने माता पिता के सामने पढ़ने के लिए भी शर्तें रख देते हैं कि अगर आप ये चीज देंगे तब मैं पढ़ाई करूंगा। और कई बार ये भी बताते हैं कि वो क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। इसलिए ऐसे तमाम बच्चों को और उनके माता पिता को आज ये खबर, इस छोटी सी बच्ची की खबर जरूर देखनी चाहिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 170 किलोमीटर दूर तमेंगलोंग जिले का डायलोंग गांव। यही रहती है 7 साल की वो बच्ची जो अब देश के हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा है। पूरा नाम है मनिंग सिनलिव पामेई।
4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है मनिंग। उसकी जिम्मेदारी भी इस वक्त घर में सबसे बड़ी है। पहले खुद स्कूल के लिए तैयार होती है, फिर अपने 2.5 साल के भाई चामचुई लांग को पीठ पर बांध लेती है। बाकी दोनों बहन साथ साथ होते हैं और यहाँ से शुरू होता है स्कूल का सफर। खेत के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए और पीठ पर बस्ते के साथ भाई की जिम्मेदारी का बोझ उठाए मनिंग के लिए ये रोज का संघर्ष है। इसके बाद शुरू होती है पढ़ाई। मनिंग के पास यहाँ भी दोहरी चुनौती है। उसे जो टीचर पढ़ा रही हैं, उस पर तो फोकस रखना ही है, साथ ही भाई का भी ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि छोटा बच्चा कहीं उसकी कॉपी ना खराब कर दे। मनिंग चाहती तो भाई की देखभाल के बहाने स्कूल से तौबा कर सकती थी, लेकिन ये ना तो उसके मन में था और ना ही उसके माता पिता के। She is the eldest among the siblings, and she's taking care of her baby brothers here at classrooms. And I want everyone to realize that why don't we help her? स्कूल में दिन भर की पढ़ाई करने के बाद घर वापसी का सफर भी इसी तरह शुरू होता है। मनिंग फिर छोटे भाई को पीठ पर लेकर घर के लिए निकल पड़ती है और साथ में दोनों भाई बहन भी होते हैं। बड़ी होने के नाते इन सब को सुरक्षित स्कूल लाना और घर ले जाना इसी का जिम्मा है। दरअसल मनिंग के पिता बीमार हैं। ऐसे में उनके हिस्से का काम करने के लिए मनिंग की मां को बाहर जाना पड़ता है। पिता की हालत इतनी भी नहीं कि घर में छोटे बच्चों को संभाल सके। मां के लिए छोटे बच्चे को साथ रखकर मजदूरी करना कठिन है। ऐसे में मनिंग ने ही तय किया कि वो पढ़ाई का बोझ और घर की जिम्मेदारी दोनों एक साथ उठाएगी। बेटी की पढ़ाई से समझौता मां को भी मंजूर नहीं था। मनिंग उन बच्चों के लिए मिसाल है जिनके पास सारे संसाधन हैं। लैपटॉप्स हैं, मोबाइल, टैबलेट्स हैं, महंगे स्कूल हैं, मोटी मोटी फीस वाली ट्यूशन्स भी हैं, तमाम तरह के एजुकेशन ऐप के सब्सक्रिप्शंस हैं। लेकिन शायद जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो ही नहीं है। मजबूत इच्छा शक्ति, ललक और लगन। कहते भी हैं कि कोई व्यक्ति अनुभवों से ज्यादा बेहतर सीख पाता है। संघर्ष की भट्टी में तपता और ज्यादा निखरता है, ज्यादा चमकता है, जैसे इस वक्त मनिंग चमक रही है। नन्ही मनिंग की कहानी में दो पहलू हैं। दुनियावी सुविधाओं से दूर रहकर गरीबी से लड़ाई और जीवन के सही राह पर चलना। जीवन के राह कांटे रहित हो, इसलिए इस छोटे उम्र से ही वो अपना कोशिश शुरू कर दी है। मणिपुर के तमेंगलोंग से समित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जो गांव है ये इम्फाल से 170 किलोमीटर दूर है और इतनी दूरी हमारे देश के जो रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, या तो बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू करने के लिए तय करते हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कोई एक्टर हुआ या कोई मशहूर क्रिकेटर या खिलाड़ी हुआ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इतनी दूर रहता है तब हमारे देश के पत्रकार वहां तक जाते हैं। लेकिन सोचिए
इस छोटी सी बच्ची के लिए शायद हमारे देश का मीडिया इतना दूर एक सुदूर गांव में जाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए सुपरस्टार ये बच्ची है, हमारे लिए ये आज की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है और हम चाहते हैं कि ये घर घर तक पहुँचे, इसकी कहानी आपके परिवार के बीच पहुँचे। आप अपने परिवार में इस लड़की के बारे में, छोटी बच्ची के बारे में बात कीजिए। अगर मदद करना चाहते हैं तो आप मदद भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो संदेश है ये देश भर के बच्चों तक पहुंचना चाहिए, परिवारों तक पहुंचना चाहिए। आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.